हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। आज हम लोग देखने वाले हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट की जाती है। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ आरसीसी। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी टू कैलकुलेट दी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है एंड दिस डायग्राम इज शोइंग यू दी स्ट्रेन वेरिएशन। तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा क्लियरली बना लेते हैं। स्ट्रेन वेरिएशन, ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे बेस करता है दोस्तों, है ना। आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो कंक्रीट में, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन जो आता है वो कितना लेते हैं हम, 0.0035, ठीक है। और ये जो डेप्थ होती है हमारी, ये क्या होती है, ये होती है दोस्तों हमारी एक्सियल लिमिटिंग, यहाँ से यहाँ तक की। अब ये टोटल डेप्थ जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है हमारी इफ़ेक्टिव डेप्थ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डेप्थ है ये हमारी डी है, स्मॉल डी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सयू एंड डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो है नीचे मैक्सिमम स्ट्रेन किसमें, स्टील में, कितना मानते हैं हम, 0.002 प्लस FY अपॉन ES, और इसे हम डिवाइड कर देते हैं 1.15 से। तो ये कितना आ जाता है, 0.87, कितना जाता है 0.87 FY अपॉन ES। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दोस्तों। तो ये डायग्राम आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको ये डायग्राम एक बार क्लियर हो गया उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना, क्योंकि सिंपल मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग ये डायग्राम को बहुत क्लियरली यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इसके बाद सीधा का सीधा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्या किया है, हमने यहाँ पे लगा दिया दिस साइड अपॉन दिस साइड 0.0035 अपॉन एक्सियल लिमिटिंग, यही किया हमने यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद दिस अपॉन दिस, ठीक है, यानी 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय D माइनस XU। ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का फंडा है दोस्तों। ये साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो ये सारी साइड्स हमें पता थी, इन्हें हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, और बस इसको हमको मैथमेटिकल प्रोसीजर से सॉल्व करना है और हमारा एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये देखिए, इसे हम फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा कैलकुलेशन में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, हमें एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। तो इसको सॉल्व किया, देन फिर ये आया, फिर इसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे ये जो D के फॉर्म में आ रहा है, हमने D को इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया तो D यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक एक्सियल लिमिटिंग कितना आ जाएगा, 700D अपॉन 0.87 FY प्लस 1100। तो दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ हमें नोन है। ये 700 एक न्यूमेरल है, 0.87 1100, बस हमें D नहीं पता और FY नहीं पता है। तो हमें ये पता है कैलकुलेशन में हम जनरली कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील लेते हैं, FY क्या होता है ना, ये ग्रेड ऑफ स्टील को शो करता है। तो हम 250, 415 और 500 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम FY की वैल्यू 250, 415 और 500 रखें तो इसका मतलब हमें ये पता है कि हमें FY की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में ये गिवन रहता है। या फिर आप एज्यूम करते हो कि आपको FE 250 यूज़ करना है, FE 415 यूज़ करना है, FE 500 यूज़ करना है, ठीक है। तो वहाँ से आप FY की वैल्यू वहाँ से आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं, वहाँ से आपको FY की वैल्यू मिल गई। अब क्या बचा, FY भी आपको पता चल गया, अब बचा सिर्फ D। तो ये पूरे की पूरी इक्वेशन को हम लोग D के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम FY 250 के लिए बात करें तो हम FY की जगह यहाँ पे 250 अगर रख दें तो एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी D के फॉर्म में, 0.53D। FY की जगह अगर हम 415 रखें दोस्तों तो कितनी आ जाएगी, 0.48D,
ठीक है, 0.48D। अगर हम Fy की जगह 500 रखें यहाँ पर, Fy की जगह यहाँ पर अगर हम 500 रख दें, वैल्यू पुट कर दें, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 0.46D। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये मेमोराइज़ करना है कि XU लिमिटिंग की वैल्यू FE 250 के लिए कितनी होती है, 0.53D, FE 415 के लिए कितनी होती है, 0.48D, और FE 500 के लिए कितनी होती है, 0.46D। और ये वैल्यूज़ हमेशा फिक्स रहेंगी दोस्तों, कांस्टेंट वैल्यू है। सिर्फ आपको D यानी कि इफ़ेक्टिव डेप्थ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब आपको मान लीजिए ग्रेड ऑफ स्टील आपको ऑलरेडी अगर गिवन है ना, ग्रेड ऑफ स्टील ऑलरेडी अगर गिवन है तो सिर्फ आपको इफ़ेक्टिव डेप्थ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जो इफ़ेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ये टॉप मोस्ट फाइबर से लेके बार्स के CG तक की डिस्टेंस होती है दोस्तों, बार्स के CG तक डिस्टेंस होती है। ये क्यों लेते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसके नीचे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कंक्रीट की कोई वैल्यू नहीं रखते, सारा का सारा लोड कौन लेता है, सिर्फ बार्स लेते हैं। तो बार्स के CG तक की डिस्टेंस ही हम कवर करते हैं, इसके बाद की ये हमारे किसी काम की नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव डेप्थ होती है। तो यही इफ़ेक्टिव डेप्थ आपको रखनी है ना, बार्स के सेंटर, टॉप मोस्ट फाइबर से लेके बार्स के सेंटर तक की डिस्टेंस आपको यहाँ पे पुट करनी है और आपका Fy यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपको ये फॉर्मूले मेमोराइज़ करने होंगे, आप चाहें तो इनको एक पेपर में लिख के पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।